नमस्कार, जीएस प्राइम के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि अभी जो है एसपीटी वन लाइनर का एआरपी चल रहा है, एक्टिव रिकॉलिंग प्रोग्राम। तो अभी आपका जितना भी एग्जाम है, जीविका, डी ग्रुप या आगे आने वाला जो भी एग्जाम है, बिहार दरोगा, एईडीओ, सीजीएल 4 या और भी कोई एग्जाम है, वहाँ पे आप चाहते हैं कि आपको करंट अफेयर बहुत अच्छे से हो, तो उसके लिए अभी एसपीटी कराया जा रहा है, वो भी एसपीटी का वन लाइनर। इसका बेहतरीन यूज आप तभी कर पाएंगे जब आप एसपीटी वन लाइनर को एक राउंड पढ़ लेंगे, या इस वीडियो को आप देखेंगे तो बहुत आराम से देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये फर्स्ट टाइमर के लिए नहीं है, ये रिवीजन के लिए है। लेकिन अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद दोबारा आप इस पीडीएफ को जीएस प्राइम पटना के टेलीग्राम चैनल से निकाल लेंगे। आप टेलीग्राम पे जाएंगे और जीएस प्राइम पटना सर्च करेंगे तो आ जाएगा ग्रुप, आप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ आप पीडीएफ मिलेगा। तो आइए बिना देर किए हुए आज शुरू करते हैं एआरपी एसपीटी का, वो भी जून 21 से 30 के बीच का। कब का? जून 21 से 30 के बीच का वन लाइनर एसपीटी का एआरपी। बिहार में जो है लोकोमोटिव ट्रेन इंजन निर्मित हुआ है और वो एक अफ्रीकी देश भेजा गया, विदेश, और उस देश का क्या नाम है? गिनी। तो गिनी के लिए निर्यात किया गया है बिहार से लोकोमोटिव ट्रेन इंजन को। स्विस बैंक में भारतीय लोगों का काला धन बढ़ के कितना गुना हो गया है? 3 गुना। बताइए, यहाँ जनता मर रहा है और नेता सब जो है अपना धन कहाँ भेज रहा है? विदेश। नेता का बेटा सब पढ़ेगा विदेश में, कौन? वही धन से। तो वोट जो है संभल के दीजिए। अभी देख रहे हैं बिहार विधानसभा में पढ़ भी नहीं पा रही है, ऐसा विधायक है, शपथ नहीं पढ़ा जा रहा है और वैसे लोगों को चुन के भेजते हैं। थल्लिकी बंधनम योजना है आंध्र प्रदेश का, और ये शिक्षा को बढ़ावा देने से रिलेटेड है। देखिए दक्षिण भारत में क्या क्या हो रहा है, इसीलिए साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में कितना डिफरेंस है। वहाँ एजुकेशन को बढ़ाने के लिए कितना प्रयास किया जा रहा है, हमारे बिहार में देख लीजिए क्या हो रहा है। पासपोर्ट आवेदन के लिए अब किसी महिला को पति की अनुमति या हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है। ये कौन बोला है? तो ये बोला है मद्रास हाईकोर्ट ने अपने डिसीजन में, मद्रास हाईकोर्ट ने बोला है। प्रदर्शन ग्रेड सूचकांक 2.0 में शीर्ष पे कौन सा केंद्र शासित प्रदेश यूटी रहा है? तो ये है चंडीगढ़। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में टॉप पे रहा है डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। इस ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स का मतलब है कि कौन सा शहर रहने के लिए सबसे अच्छा है। दुनिया में सबसे अच्छा जगह फिलहाल रहने के लिए कौन? कोपेनहेगन, और ये है डेनमार्क की राजधानी। 2025 से 35 को जल विद्युत दशक घोषित किया हमारे एक राज्य ने, और उस राज्य का नाम है क्या? अरुणाचल प्रदेश। भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार भारत सरकार ने इनिशिएट लिया है देने का, और ये दिया जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में, हेल्थ के सेक्टर में मिलेगा भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार। किस क्षेत्र में? चिकित्सा, हेल्थ के क्षेत्र में। भारत का जो है तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है त्रिपुरा, और पहला कौन था? पहला था मिजोरम। माझी वसुंधरा अभियान 6.0 ये कहाँ पे? ये चला है महाराष्ट्र में। चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 मिला है एक अखबार को, और उस अखबार का नाम है द हिंदू। किसको मिला है ये? द हिंदू को। द हिंदू अखबार को मिला है डिजिटल चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया साक्षरता मीडिया अवार्ड साउथ एशिया, ये मिला है द हिंदू को। साक्षरता नहीं, ये मीडिया साउथ एशिया। अब ये अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। एरोहेड चर्चा में रहा अभी। एरोहेड एक्चुअली क्या है? एक बाघिन है जो राजस्थान के रणथंभौर उद्यान में अभी मृत्यु हो गई इस बाघिन की। तो एरोहेड क्या है? तो एक बाघिन है जिसका मृत्यु हो गया है, और ये है कहाँ से? रणथंभौर उद्यान से रिलेटेड। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ये किसका है? अमेरिका का, यूएसए का। अमेरिका ने मिसाइल मारा किसके ऊपर? ईरान के ऊपर, और ईरान के 3 न्यूक्लियर सेंटर को, फरान, इन्हांस और नतांज, इसको ध्वस्त कर दिया। तो ईरान के फिन पे हथौड़ी किसने मारा? अमेरिका ने। कब? राते रात, मिडनाइट में। पहली योग नीति लाने वाला राज्य कौन? उत्तराखंड। उत्तराखंड के पहाड़ों पर योग कीजिए, योग नीति का मजा लीजिए। हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर तकनीकी विकसित किया है किसने? तो अपने प्यारे भारत ने। अभी आईएनएस तमाल चर्चा में रहा है। कौन चर्चा में रहा है? आईएनएस तमाल। तो ये है तो अपना नेवल शिप, लेकिन इसका कमीशनिंग कहाँ पे होगा? यांतर शिपयार्ड, रूस में। यांतर शिपयार्ड, रूस में, आईएनएस तमाल का। नॉन प्रोलिफरेटिव ट्रीटी यानी अप्रसार परमाणु संधि से हटने का तैयारी कौन कर रहा है? ईरान।
ईरान बोल रहा है कि अब हमें भी बनना है नॉर्थ कोरिया जैसा और मैं हटना चाहता हूं एनपीटी से। एससी एसटी के लिए विशेष पीएचडी प्रोग्राम कौन ला रहा है? तो ये ला रहा है आईआईटी दिल्ली। नबिया पहल चर्चा में रही है। नबिया पहल है महिला बाल विकास मंत्रालय और कौशल उद्यमिता मंत्रालय का। स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और वुमेन मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है। कौन? नब्या। भारत के एक राज्य ने ट्रांसजेंडर को ओबीसी का दर्जा दिया है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी आरक्षण का व्यवस्था किया है और वो राज्य है असम। ये ध्यान से देखिए, एक द्वीप है और इस द्वीप का नाम है चियोस द्वीप। चागोस नहीं, ये है चियोस। और चियोस है ग्रीस में, जबकि आप जानते हैं कि चागोस कहाँ पे था? चागोस द्वीप था मॉरिशस का। एक्चुअली ये चागोस पहले ब्रिटेन के पास था और हाल में ही ब्रिटेन ने लौटा दिया है मॉरिशस को चागोस। अंबुबाची ये एक मेला है और ये मेला आयोजन किया जाता है कहाँ में? असम में। इस देश ने 66 साल के बाद, लगभग 66-64 साल के बाद अपने देश में पहला असैन नॉन मिलिट्री डिफेंस मिनिस्टर नियुक्त किया है। तो ये है दक्षिण कोरिया। किसने? दक्षिण कोरिया ने। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस कंपनी ने लाया है? तो ये अडानी का है। और ये लगा कहाँ पे रहा है? तो ये अडानी कहाँ? गुजरात में ही लगा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का कोई न्यूज इधर चर्चा में रहा था? तो यस, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का हेडक्वार्टर है पेरू की राजधानी लीमा में और इसका साउथ एशियन केंद्र सेंटर जो है दक्षिण एशिया का, वो खोला जा रहा है कहाँ पे? आगरा में। तो ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का जो रीजनल सेंटर है साउथ एशिया का वो खुल रहा है आगरा में। और भारतीय आलू संस्थान कहाँ पे है? शिमला में, शिमला के कुफरी नामक जगह पे। तो ध्यान से देखिएगा इसको। भारतीय संरक्षण सम्मेलन कहाँ पे? उत्तराखंड में। हेलीकॉप्टर लघु विमान समिट किस शहर में? तो पुणे में। आइए अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक में 1 नंबर पे कौन? आइसलैंड। बर्फ है तो सब शांति है। और भारत का स्थान इसमें कितना है? 115। नासा के एयर स्पेस कार्यक्रम में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय कौन? तो ये है डांगेटी जाह्नवी। डांगेटी जाह्नवी बन गई है नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम में शामिल होने वाली फर्स्ट इंडियन। किस देश के महिला में एक नया ब्लड ग्रुप मिला है? तो ये मिला है फ्रांस के एक महिला में। और भारत में भी एक नया ब्लड ग्रुप मिला है कहाँ पे? कर्नाटक राज्य की महिला में, 38 साल की महिला में। तो भारत में कौन राज्य में? कर्नाटक में। और उधर फ्रांस में भी मिल रहा है महिला में नया ब्लड ग्रुप। ब्लड चूसते चूसते अब जो है नया ब्लड ग्रुप डेवलप होते जा रहा है। भारत जो है पनडुब्बी सहयोग समझौता किस देश के साथ किया है? तो दक्षिण अफ्रीका के साथ। भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन बन गया है? तो टाटा। टाटा ग्रुप बन गया है भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का शिखर सम्मेलन यानी समिट कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ द हेग में, नीदरलैंड के शहर द हेग में। फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग वैली या घाटी कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के अमरावती में। नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया गया है कब? 8 अगस्त को। बांग्लादेश में बहुत बवाल है, हर चीज नया करना चाह रहा है। अब ये धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटा दिया और अब ये बनेगा इस्लामिक देश। इसीलिए नया नया तरीका अपना रहा है कि 8 अगस्त को ये दिवस तो कल वो दिवस। नया मुल्ला ज्यादा हल्ला करता है, देख लीजिए क्या क्या कर रहा है। आईकॉन 2025, आईकॉन 2025 कहाँ पे? भारत में। और ये जैव विविधता से संबंधित सम्मेलन है। चुनौतियों से, जैव विविधता के चुनौतियों से निपटने के लिए आईकॉन सम्मेलन किया जा रहा है भारत में। जो जीआईबी AIIB एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बने हैं अध्यक्ष। विद्या शक्ति अभियान ये है आंध्र प्रदेश का और ये रिलेटेड है शिक्षा से। बोनालू उत्सव ये कहाँ पे? ये तेलंगाना में मनाया जाता है। माले महादेश्वरा ये क्या है? ये वन्यजीव अभयारण्य है कहाँ का? कर्नाटक का। कर्नाटक का है ये। आषाढ़ी बीज उत्सव कहाँ पे? मोदी जी के गुजरात में। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स का आयोजन होगा भारत में और वो भी अभी नहीं, 2029 में। अखंड गोदावरी परियोजना कहाँ का है? ये है आंध्र प्रदेश का। गोदावरी नदी उधर ही बहती है।
डाटा इंटेलिजेंस यूनिट का स्थापना करेगा कौन? पंजाब, जहाँ पे होगी उद्योग क्रांति। वजीफा योजना जो है ये है शतरंज के खेल से संबंधित है। किस खेल से? वजीर, वजीर अलग चीज है, ये वजीफा, वजीफा मतलब क्या? स्कॉलरशिप, वजीर से मिलता जुलता है। इमरजेंसी डायरीज, ये जो है मोदी जी की यात्राओं की मेमोरी है कि मोदी जी कैसे मगरमच्छ का दांत गिनते थे, अमेरिका मोदी जी कैसे गए, तो उससे रिलेटेड है ये इमरजेंसी डायरीज। भारत का पहला तितली अभयारण्य, पहला तितली अभयारण्य कहाँ पे? केरल राज्य में। वो हो गया कहाँ डेटा फर्स्ट तितली अभयारण्य। ऑपरेशन बिहाली जो है, ऑपरेशन बिहाली है भारतीय सेना का, और ये चलाया गया कहाँ पे? जम्मू और कश्मीर में। शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे ये बन रहा है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित भारत का पहला एक्सप्रेसवे बन रहा है कहाँ पे? द्वारका एक्सप्रेसवे बन गया है, द्वारका एक्सप्रेसवे है एआई से संचालित भारत का पहला एक्सप्रेसवे। बिहार का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बन रहा है नवादा में, वो भी नवादा के कहाँ? रजौली में। 3 लैंग्वेज पॉलिसी कौन लाया था? महाराष्ट्र, लेकिन विरोध के बाद जो है अब इसे वापस ले लिया गया है। तो महाराष्ट्र ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी को वापस ले लिया है। जेमिनी CLI किसका है? ये गूगल का है। किसका है? ये गूगल का। कतर एयरवेज चर्चा में रहा है। कतर एयरवेज को मिला है दुनिया के सबसे बेस्ट एयरलाइन, सबसे सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का खिताब। किसको? कतर एयरवेज को। H2A ये है रॉकेट, कहाँ का? जापान का, जिससे जापान ने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए सैटेलाइट छोड़ा है। शक्ति भट्ट पुरस्कार, शक्ति भट्ट पुरस्कार मिला है जारा चौधरी को। किसको मिला? ये जारा चौधरी को। आदि कर्मयोगी पहल किस मंत्रालय की? तो ये जनजातीय मंत्रालय की है, ये है जनजातीय मंत्रालय की पहल। किसान हेजिंग डेस्क जो है शुरू किया है कौन? तो ये किया है महाराष्ट्र ने। मक्का, हल्दी आदि के किसानों के हेल्प के लिए हेजिंग डेस्क शुरू किया है महाराष्ट्र ने। भारत में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर घट के कितना? 78% हो गया है, इतना परसेंट से डिक्रीज किया है। और धर्म चक्रवर्ती का उपाधि किसको मिला है? तो महामानव मोदी जी को मिला है धर्म चक्रवर्ती का उपाधि। तो इस तरह से ये रहा जून 21 से लेकर के 30 तक का SPD ऑनलाइनर का ARP। तो आप इसका इफेक्टिवली यूज करेंगे, वीडियो को देखेंगे आराम से, उससे पहले SPD को पढ़ लेंगे। बाकी कोई भी एग्जाम हो, बिहार दरोगा, AEDO, SSC, CGL4, ये आपको सब में हेल्प करेगा। तो धीरे धीरे करके बहुत सारा इनिशिएटिव है जो GS प्राइम के यूट्यूब चैनल पे शुरू किया जाएगा। तो आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं, पढ़ते रहिए और GS प्राइम के प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिए।